हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है, यानी कि एक और बार हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पैटर्न को और देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ और आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के सीरीज़ का एक और सेशन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, बाज़ार का टेक्सचर क्या कहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बाज़ार का जो टेक्सचर है वो ये कहता है कि यहाँ पे जब बाज़ार ऊपर नहीं जाना है तो लोग कॉशियस है और बाज़ार नीचे नहीं आ रहा है तो लोग ऑप्टिमिस्टिक है। तो दोनों तरफ से ही जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का इशारा कर रहा है। अभी ये ऊपर जाता है या नीचे आता है ये हम समय पे ही छोड़ देते हैं। तो आप अगर निफ्टी देख लें या फिर आप निफ्टी बैंक देख लें, ठीक है, दोनों तरफ आपको वही दिखाई देगा कि ऊपर जा नहीं रहा है और नीचे आने को तैयार नहीं है। नो डाउट बाज़ार एक दायरे में ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकता है, लेकिन ये कब तक इस दायरे में रहेगा और हमें क्या करना है वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दो चीज़ आपको मैं एडिशनल बता दूं जो समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर मैं डॉलर इंडेक्स को देखूं, ठीक है, तो आपको डॉलर इंडेक्स में फिर से 110 के हाई से जो अभी जो भाव चल रहा है, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 108.71 का हाई 108.71 पे चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं ब्रेंट देखूंगा, ब्रेंट फ्यूचर्स, राइट। आई यहाँ पे, हाँ सॉरी, मैं ब्रेंट नहीं क्रूड देखूंगा, ब्रेंट लंदन का है तो मैं क्रूड देखूंगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, राइट। तो ये क्रूड WTI फ्यूचर आप देख लीजिए, कहाँ 130 और कहाँ अभी 85 पे चल रहा है। और ये मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि जो रेंज था ना उसके नीचे आ गया है, ठीक है, ये रेंज था, इसके नीचे ब्रेक डाउन हो गया है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, इसका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। देखिए, आपको लगता है कि यहाँ पे इससे पहले डॉलर इंडेक्स 109 तक गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा 109 तक जब गया तो आपको लगेगा कि बाज़ार अब नीचे गिरना चाहिए। नहीं, बाज़ार तब तक नीचे नहीं गिरेगा जब ये जो प्रीवियस हाइस को पार नहीं कर देता, क्योंकि इससे पहले उसने 109 फैक्टर इन कर लिया है। जो एडिशनल आपको कंसोलिडेशन या रेजिस्टेंस दिखा है वो इसलिए दिखा है क्योंकि बाज़ार 109 के ऊपर भी $1 गया था लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और पिछले 3 दिनों से आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समन्वय बैठ रहा है, कहीं ना कहीं जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो बाज़ार को फिलहाल गिरने तो नहीं देगा, क्योंकि या तो डॉलर इंडेक्स नीचे रहे या फिर तेल नीचे रहे तो अगर डॉलर इंडेक्स या क्रूड दोनों में से कोई एक नीचे हो तो बैलेंस आउट हो जाता है। और निफ्टी इस चीज़ को बहुत ही क्लोज तरीके से, फोकस तरीके से ऑब्ज़र्व करता है और बाज़ार में आपको इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये बताना ज़रूरी था, इसीलिए मैं थोड़ा सा अलग चले गया। अब चलते हैं निफ्टी पे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आप फ्राइडे का क्लोज देखेंगे तो थर्सडे का जो हाई था, ठीक है, और फ्राइडे का जो क्लोज है दोनों में डिफरेंस है। फ्राइडे का क्लोज थर्सडे के हाई से ज़्यादा है। तो भले ही ये अपने डे हाई से फ्राइडे को निफ्टी नीचे गिरा है, लेकिन ओवरऑल जो क्लोज है वो क्लोज टू क्लोज बेसिस में पॉजिटिव है। ये बात जो है वो आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। देखिए, मैंने इससे पहले भी पिछले हफ्ते का जिन्होंने देखा था वीडियो, मैंने ये चीज़ बोला था कि नो डाउट
निफ्टी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन हम प्राइस से, जो भाव है उससे लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो जैसा है हमको, जो एंड स्क्रीन पे जो रिज़ल्ट दिख रहा है ना, उसको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट हमको देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कितना भी ऊपर नीचे जा रहा हो निफ्टी, निफ्टी अपने रेंज से बाहर नहीं गया है। राइट, निफ्टी जो है अपने रेंज के अंदर है और उस रेंज में ही निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी अपने दायरे में, सीमित दायरे में यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और आपको भी उसी दायरे में रहना है। राइट, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो निफ्टी का दायरा क्या है ये देख लीजिए, ये आपका आवरली चार्ट है निफ्टी का, और इसमें आपको निफ्टी का ट्रेंड या दायरा दिखाई दे देगा। तो नीचे के तरफ हम अभी भी आशान्वित है कि नीचे अगर यहाँ पे देखिए 17,630, इसके ऊपर अगर निफ्टी ऊपर नीचे जाए ठीक है, लेकिन अगर इस रेंज के ऊपर टिका हुआ है तो पॉजिटिव है। राइट, इसके नीचे चला गया इस रेंज के ऊपर नीचे तो हम बोलेंगे नेगेटिव। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, तो पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव है। ऊपर के तरफ अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो हमारे सामने एक जैकपॉट खुलता है, और वो जैकपॉट जो है 18,900 से 19,700 तक के लिए आपको दिखाई दे सकता है। तो राहें मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मंजिल जो है उस पर अगर पहुँचे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इसी को हमें फोकस रखते हुए पॉजिटिविटी का दामन थामना चाहिए, पॉजिटिविटी का साथ देना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी का। क्योंकि देखिए, ये नहीं बोला जा सकता कि प्राइस अगर नीचे नहीं जा रहा तो ऊपर भी नहीं आ रहा है तो हम नेगेटिव रहेंगे। हो सकता है, लेकिन ये चांसेस जो है ना वो 50-50 है। तो जो अभी भी नेगेटिव हैं फ़िलहाल, उनको कम से कम जो प्रीवियस हाई है ना 18,023, 18,024 का या 18,030 का, इसके ऊपर जैसे ही जाए तो नेगेटिविटी का थॉट कम से कम हटा देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। और आप ये एक बात भी यहाँ पे ध्यान रखिए, भले ही आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये चीज़ बहुत वाज़ेह है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देखेंगे 17,796 या 17,800 पकड़ लीजिए। 17,800 का जो लेवल है ना, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर 17,800 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है तो आपका अगला टारगेट जो है ये 18,030 के तरफ ही है, क्योंकि ये इसका प्रीवियस हाई है। और एक बार इसके ऊपर निकला तो आपको 19,000 से लेके 19,500 के दर्शन हो सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये रह के जो आपका अंडर परफॉर्मेंस था, समझ लीजिए 1.5-2 साल का, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस था उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी देखिए, नो डाउट ये इसका आवरली चार्ट है, मैं डेली चार्ट दिखा के बोर नहीं करना चाहता। तो यहाँ आवरली चार्ट में आप देखिए, इनके जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे ना वो निकल चुके हैं। मतलब कौन से? 39,814, 39,814, उसके बाद 39,698, 39,698, और यहाँ पे और एक लेवल था 40,140, 40,140। तो ये तीनों लेवल के ऊपर खड़े हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 39,698 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 39,698 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जहाँ तक कि हमें स्विंग दिखाई देता है, अब देखिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे ओवर स्मार्ट तो बनना ही नहीं है। राइट, जो मुझे दिखाई देता है मैं उसी पे यहाँ पे फोकस रहूँगा और उसी को मैं तवज्जो दूंगा। तो ये देखिए
ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड है। और ऊपर ऊपर देखेंगे आप, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जो डॉट्स है उसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो आपको भी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स बताएं, 40,140 आपका इमीडिएट सपोर्ट है और 39,698 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वैसे और एक स्टॉप लॉस है, वो है 39,200 का, ये फाइनल है। इसके नीचे गया तो ट्रेंड ही टूट जाएगा, तो इसको भी आप जान ले। लेकिन अगर ये 40,140 के ऊपर टिका रहता है तो आने वाला जो स्विंग है वो 42,000 से लेके यहाँ पे 43,300 तक आने वाले हफ्तों में दिखाई दे सकता है। तो तेज़ी बरकरार है, ट्रेंड बरकरार है, और इस ट्रेंड का भागीदार आपको बनना है नहीं बनना है, ये आपके धैर्य, आपके बुद्धि और आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि बाज़ार में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है तो आप तेज़ी का दामन थामिए। अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी है तो आप उस हिसाब से ट्रेड लें। देखिए, ये जो मैंने बताया ये ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा मंदी का मतलब तेज़ी होना चाहिए। अगर वो ऐसा माइंडसेट या मनोस्थिति नहीं रखते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।